Hello, guys, and welcome to another episode of Middle Class versus the World, where we all are middle class and we discuss about various middle class aspects of life. And today, so today we are discussing about parents. We're discussing middle class parents. Here with me today, I am Viraj Gulani, है ना? And we have Keenan Burrows. Keenan. I'm from Bandra. Yeah. And I've set up these cams over here. That's correct. We have Govind. Hi guys, I'm always late to everything. Yes. That's why we've started this podcast late and it will end early. This is probably the shortest podcast because Yeah. I'm always late. Jitesh. I am Jitesh Vasani. I'm just a stand-up comedian, and that's what I do for a living sometimes. And he's Viraj Gulani. Hi. You started off by saying you're Viraj, but I am actually. Now you are with Now I am Viraj. बीच पे गेम चेंज कर दिया हमने. थोड़ा बीच में. हाँ. Anyway, I'm You are Gujarati. Viraj who's not stuck in Malad traffic. Ah, nice. Yeah, I'm and you are Gujarati. Viraj, I'm who Gujarati. lives in a rich Kandivali I'm Gujarati. Upper state. locality. Locality. Hey, tell me if you relate. I'm Gujarati. Come on. Let's go. ये अचानक मेरा रोज सेशन क्यों चल रहा है मेरा? Middle class parents. I think I am middle class because my parents are. Mic drop sessions. Wow. I think बस हो गया. We found you. out the And, source of all of it. Q and music. खत्म. क्या है और कोई रीजन है? अगर मेरे माँ बाप पैसे वाले होते हाँ. तो मैं नहीं होता ना मिडिल क्लास. हाँ, कोई हाँ, वो तो है. चॉइस से तो कोई मिडिल क्लास नहीं हो रहा है. होता नहीं, हालातों से होता है, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से होता है. But I think it's on us now. To take it to go Upper middle class. It's on us. Oh, further. 4-5 जनरेशन में हो जाएगा फिर तुम्हारे अमीर. लाइफ में तुमको पॉकेट मनी दिया जाता था तो कितना दिया जाता था? You want to start? Pocket, cool. I can start. Pocket money, actually nothing. कुछ भी नहीं था. My pocket money was अगर I had to buy sweets and my mom would give me 10 rupees. तो 2 रुपया का sweet लेके आता था मैं. And the 8 rupees I used to not give back. Yeah, I think I So, I that also was- know that. That's correct. Like नहीं यार उस टाइम पे अरे used to और get वो an 8 example रुपए दे से रहा है. 8 रुपए से दूसरा इंग्रेडिएंट बनाने लेके वो बनाता है खुद. बर्नी में वो सब अपने हाँ ना सेम वही दो. बैंड्रा में भी सोन पापड़ी अरे खाते वो हो था भाई. I'm Oh, Bandra East. No, I think he's from the Hill Road. You know, मेरे को स्कूल के टाइम फ्राइडे को 20 रुपए मिलता था मेरे को क्योंकि लंच रहता था वहाँ पे. स्कूल का लंच मिलता था वो खरीदने के लिए. फ्राइडे क्यों? बस ऐसे मॉम ने बोला सिर्फ फ्राइडे, क्योंकि नहीं मेरे को वो दिन चाहिए था क्योंकि वो दिन चाइनीज था तो. अच्छा तूने डे डिसाइड हाँ मैंने डिसाइड किया था कि खाली Fridays 20 एक ही दिन bucks. मिलने वाला था, वो मैंने फ्राइडे मेरे किया था. स्कूल में ना 5 रुपए का वड़ा पाव मिलता था. This is 2008-9 हाँ है ना, एंड 10 रुपए का फ्रैंकी. तो जिस दिन मेरे पास मम्मी ने अगर 10 रुपए दिए तो आई जेन्युइनली फेल्ट आई एम द रिचेस्ट इन द स्कूल. आई फेल्ट शिट डूड, मेरे पास कितना पैसा और मैं फ्रैंकी खाएगा आज. that's true. है ना, तुम लोग को और ऐसा- स्कूल में वैसा होता है ना कि वहाँ पे कोई पेरेंट नहीं है तो तुम तुम्हारी जेब से पैसे निकाल के दे रहे हो. वो वाला फील जो आता है ना कि मैंने ही कमाया ये 20 रुपए 100 रुपए मेरे जो भी भी. पॉकेट मनी तो कमाई ही होती है वैसे. मेरे घर पे नहीं था कभी कंसेप्ट. मैंने डिस्कस पॉकेट मनी का नहीं था, नहीं मेरे पे भी नहीं था. मेरे घर पे नहीं था इसलिए मेरे को चोरी करनी पड़ती हाँ मैं भी चोरी करता था. 20 रुपए के ऊपर चीजें चाहिए रहती थी ना, तो मैं वो चोरी चोरी का ये करता वाला था. मैंने शायद पिछले वाले में बताया या मैं हाँ बात किया आई था थिंक हमने. मैंने इससे बात किया था गोविंद से कि मैं जब रेडी होता था ना तो मैं जानबूझ के हैंकरचीफ पापा मम्मी के रूम से ही लेता था अच्छा. कि मैं ऐसे मेरे को लगता था ये सब मैं सेट कर रहा हूँ, उनको पता था. हाँ. पर रोज सुबह फिर निकलने के पहले, रोज तो नहीं बट हफ्ते में 4 बार उतने दिन ही तो स्कूल जा रहा है बे तू साले. 5 दिन जाता है ना स्कूल में, मंडे हाँ, ट्यूसडे मतलब- वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. मेरे को पूरा फ्राइडेज हफ्ता ही को हो नहीं गया. देते थे. फ्राइडेज को फ्राइडेज को मैं को मिलता था. फ्राइडेज को तेरे मॉम डैड मुझे देते थे तो मैं 20 रुपए. निकालता था फिर या तो पापा के पॉकेट से या उससे. और एक बार पता है क्या हुआ था? क्या? लेजिट मतलब मेरे को याद है, मैं निकालता था मतलब 10-20 रुपए, कभी कभी बहुत ज्यादा 100 रुपए निकाल लिया. 100 रुपए? कभी कभी 100 रुपए तो lot. ब्रो मेरी स्कूल में It's a बहुत crime. बहुत पैसे लेके नहीं. क्राइम तब हुआ था, मैंने घाई में उठा के निकला था और मेरे को लगा 20 का नोट है या 50 का नोट है, तो स्कूल जाके देखा तो 500 का नोट. Oh my और मेरी full फट गई थी. God. मतलब मेरे को
खर्चा करना भी था कि अब तो निकल गए तो कर ही लेता हूँ, बट फिर मैंने उस दिन शाम को जाके मम्मी को बोल दिया कि मेरे को पैसे चाहिए थे निकाला हूँ, बट 500 के लिए नहीं खर्चा कर पाया bro। कुछ खर्चा नहीं किया, नहीं, एक I रुपए think नहीं। that's our upbringing. That's what I wanted to discuss also as a like in this podcast कि parents ना अपने mind में जो बचपन से feed करते हैं ना, वो अपना upbringing बनता है after a point and of that for obvious reasons. But bro वो अपने life में रहता है, life तक रहता है। भले तुम्हारे पास अभी देख for example now you can spend, you have थोड़ा बहुत except Govind. हाँ, नहीं। He literally showed me his bank account. मैं हर बार दिखा देता हूँ उसको बैंक बैलेंस। So बाकी हम तीन तो कभी भी spend कर सकते हैं ना अपने को जो चाहिए वो। अभी मैं गया था एक जगह पे तो मैं सारे लोग के लिए शॉपिंग कर लिया, मतलब मेरे भाई ने बोला कि मेरे लिए लेके आना, इधर ये लेके आना। आई कुडंट शॉप फॉर माई सेल्फ। आई वाज लाइक फक, घर पे क्या बोलूँगा मैं, है ना। मतलब अगर चेक भी नहीं कर रहे अभी तो कुछ, अभी तो मतलब कुछ नहीं हो रहा है मेरा, लिटरली आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। एक गिल्ट अटैच हो जाता है। गिल्ट अटैच होता है बिकॉज ऑफ अ पेरेंट्स, बिकॉज दे सेड कि अभी घर पे पैसे जो बचपन से सुन रहे हैं ना, पैसा नहीं है पैसा नहीं है, क्या कर रहा है सब ये सब, वो अब तक चल रहा है। It's this whole thing na, like you do certain things that you love to do something na, you love to do something so you do something, but when we were kids we used to do things out of fear. Yeah. Like you were shit scared कि घर पे जाके I would get a beating or something, so I would like, you were never good for like the kindness of your heart. अच्छा आज तो मैं It's fear. It's full fear. Full fear. Now Yeah, that yeah. I am living completely by myself यहाँ पे, तो I understand a lot of things because see, fixed you have to pay rent, you have Yeah. to pay to the cook, maid, groceries, this, that and everything. And I used to hate the fact that मतलब मेरे को मेरे पापा कंजूस ही लगते थे। हाँ, but we don't understand their side also obviously. वो पर आई थिंक उन्होंने वैसे समझाया भी नहीं ना यार, फाइनेंशियल नॉलेज के नाम पे financial क्या किया कि कुछ खर्चा नहीं नहीं रहता करना, भाई, वो तो खर्चा अभी मत करो, save खर्चा नहीं करो। करना, ये तो मतलब ये कोई I think हाँ, you know, FD डालो बस। मुझे वही लगता है है। मेरे घर वो वाले भी ना, नहीं बताया ज्यादा, बताया क्या ऐसे? नहीं मुझे नहीं, अभी नहीं, बताया, वो अब पहले भी तो बताया कभी नहीं ना। बताया था वही। but I think as kids also we never took interest also to know कि मतलब जैसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं तो वो लोग को पता होता है कि वो लोग क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके पापा क्या कर रहे हैं। whenever I see them discussing no, Yeah. अमीर लोग के बाप होते हैं ना जो थोड़े बहुत डिस्कस करते हैं कि ब्रो इन्वेस्टमेंट में ये चल रहा है सर, I said fuck, मेरे घर वाले तो कभी से डिस्कस वो नहीं लोग थोड़ा flex पैसे करते हैं, रहते भी है ना अमीर वहाँ पे। बच्चे थोड़ा फ्लेक्स नहीं करते, उनको क्या And घंटा समझ रहा है इतना ही। जब तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे सुनते हैं क्या? नहीं अभी भी when I try to convince them कि bro I think ये अभी we were just discussing about कि एक लोन है ऐसा ऐसा, I said हम लोग ने अभी जस्ट एक लोन लिया है घर का, तो उसका पे करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तुम अचानक दूसरा लोन ले रहा है। तो we were just discussing randomly and मुझे लगा था कि इन लोगों को लग रहा है कि अभी भी इसमें अक्ल नहीं है थोड़ा, वो पेरेंट्स को एक स्टिग्मा हो जाता है कि ये बच्चा है ना इसमें अक्ल नहीं है। That's a huge thing actually. Middle class parents का यही है. हाँ. If you see, I've seen like foreigners or like other people who ask their child कि आपको ये करना है या नहीं. Like the respect is not here Yeah, I think between us. They're like, do it. No, but the respect comes once you start earning money, then that also fades. मतलब But over time, like it takes a lot. Yeah, of yeah, time. yeah. The moment like you're born, you're able to talk, able to make decisions. ना तब से like parents will, as in foreign parents, treat their children with like individuals. yeah, yeah, yeah. मेरे को ये यहाँ पे रियलाइज नहीं होता होता है वो। जब मैं मेरे बचपन के फोटोज वगैरह देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है यार ये क्या कपड़े पहना रहे थे यार मेरे को। वो तो होता ही है, पूछ वो तो लेते है हैं। ही, वो- ये हर फोटो के साथ होता है, अपने 2-3 साल पहले की फोटो देखेगा तो, बट नहीं फ्रॉक वॉक पहनवा के वो सब तो Frock रहते भी हैं। पहना है मेरे को। मेरे को तो पहना सबको है। कृष्णा भगवान तो बनाया होगा। कृष्णा भगवान वगैरह तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ रूटीन लाइफ में, जैसे इफ कीनन इज सेइंग लाइक सो मे बी अब्रॉड, आई डोंट नो, बट व्हाटएवर आई कैन सेंस कि मे बी दे ऐसे पूछते तो होंगे कम से कम कि हे पीटर डू यू लाइक यहाँ पे तो कुछ डू यू नहीं वांट द पूछते। ब्लू कलर जैकेट नहीं पूछते फॉर यहाँ पे तो। विंटर्स? यहाँ पीटर को कुछ तो नहीं पूछते होंगे, पूछते। यहाँ तो पिंटिया। Know what happens? ये पहन लो हाँ. Yeah, and in terms मासी of ने ये दिया. हाँ, मासी ने दे दिया तो पहन लो। उत्तरण बोलते हैं हम लोग उसको गुजराती हाँ, में वो कि जो भी बड़े भाई ने पहना है वो छोटे भाई को दे हाँ देना। वही, वो मुझे वही मिलता था, मेरे उत्तरायण आधे बोलते कपड़े वही थे। तुम्हारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे क्या? I think every middle class all middle parents class parents are it's a- strict. बहुत It's a trait मैंने of सिर्फ theirs. अमीर पेरेंट्स के देखे वो लोग डिस्कस करते बात करते हैं, they allow their children to एक्चुअली दो वहाँ पे भी दोनों साइड होता ही है, शायद वो लोग के पास कम टाइम रहता है या टाइम बहुत रहता है ना वो लोग के पास आके मारने का। वहाँ एक जनरल लिविंग ही काफी अपग्रेडेड है ना। हाँ, तो वही मैं ना। भी दिमाग- Yeah. जैसे मेरे डैड तो मोस्टली स्ट्रिक्ट और
इरिटेबल और ऐसे ही रहे, बट अब मैं जब ये सब खुद से कर रहा हूँ ना तो मेरे को समझ में आ रहा है कि एक जनरल चिड़चिड़ापन क्यों रहता है लाइफ में. लाइफ ऐसा है ब्रो. That's true. But I think the more strict your parents are, the naughtier you are. हाँ, that happens. Yeah, because you. Yeah, I agree. Yeah. It's like that do not open that box वाला theory. Yeah. Don't push the button. हाँ, Don't push the वही- button and all. वही दबाओगे ना, वही होगा. But talking broadly about a middle class parents, I want to discuss कि अपने माँ बाप क्यों ऐसा होता है कि मतलब जब गेस्ट आते तभी सब कुछ दिखाते कि बहुत पैसा है हमारे पास, पर जब आई थिंक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. और जब फॉर एग्जांपल इफ यू गो लाइक 2 साल पहले की बात करें, अभी भी थोड़ा बहुत होता होगा कि जब तुमको एसी चालू करना है तो तुमको 1 सेकंड तो थॉट आता ही होगा कि ब्रो बिल है ना. इवन इफ यू कैन अफोर्ड, एक थॉट आता होगा कि ब्रो बिल. नहीं, मैं पूरी रात चालू करता, सुबह उठ के बोलता अरे यार मैं ऑफ क्यों नहीं किया यार, सबसे रात बड़ा को टाइमर thought तो लगा देता. दैट्स करेक्ट. मेरे घर पे मम्मी अभी भी बोलती, डांटती रहती है कि ब्रो इसका बिल 15,000 रुपया आता है. आई सेड आई अर्न फॉर दिस. सेम मेरा भी. मैं कभी कभी ना कभी कभी बंद रखता हूँ जानबूझ के, ये सोच के कि मैं बचा रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं थी, मतलब कॉन्शियसली बंद रखता हूँ 15 मिनट 20 मिनट, और ऐसा कि एटलीस्ट वो टिक ऑफ हो जाए कि अच्छा कि नहीं मैं बचा भी रहा हूँ पर अब तो जरूरत है. पर ये सब चीजें यार मेरे को लगता है, जैसे इंडियन पेरेंट्स की अगर बात करें तो मेरे को लगता है कि बिकॉज ऑफ वॉट दे होल्ड ऑन टू देयर वैल्यूज और देयर अपब्रिंगिंग और देयर कंडीशनिंग, वो लोग अपग्रेड नहीं हुए यार बहुत सारी चीज़ों में. जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम वी डिस्कस, जैसे नाउ लाइक माय डैड इज एट अ गुड स्पॉट दैट ही कैन ट्रैवल बाय फ्लाइट ऑलवेज. ओके. फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना तो मेरे को पता है. हाँ. बट स्टिल लाइक ही वुड टेक द ट्रेन, मतलब हैरान था से इतना फ्लाइट, और एकदम एक्सपेंसिव भी नहीं यार, 3-4-5 हजार का फ्लाइट अगर पहले से प्लान करो तो भी नहीं लेंगे. पता नहीं वो अंदर से ही वो लोग अरे बट सामने एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी तो है ना, और तुम वो भी तो देखो, तो एज देख लो और तुम कुछ जल्दी नहीं तो- पहुंचते हो. हाँ, एज देख लो. एज और देखना तो- चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट. अभी मेडिकल तक में वो- भी ऐसा होता है ब्रो. एज की बात सही बोल रहा है. यू नो मेडिकल्स में भी लाइक यू नो के फॉर एग्जांपल व्हेन आई टेल माय मॉम के बीच बीच में 6 महीने में एक बार एमआरआई करा देना चाहिए, है ना, ये सब करा देना चाहिए, हेल्थ चेकअप करा देना चाहिए. इट्स अ गुड थिंग टू चेक योर बॉडी एंड फुल बॉडी चेकअप. बट नहीं ब्रो, खर्चा कौन देगा इसका. अभी मेरा जो भाई है, जब कभी कभी व्हेन ही गेट सिक, तो आई थिंक जनरल व्हेनेवर यू गेट सिक, मम्मी का फोन आ रहा है शायद पता चल गया होगा. ऑन करके छोड़ दो. मैं बोल रहा हूँ जब भी बीमार भी होते हैं ना, तो उसमें भी वो लोग ऐसा जुगाड़ लगा देते हैं कि डॉक्टर का खर्चा क्यों करने का है. जब खुद बीमार होते तो और प्रॉब्लम. मतलब इफ माय पेरेंट्स बिकम बीमार तो ब्रो वो लोग को अपन बोलेंगे डॉक्टर के पास चल, बोलते नहीं और खुद का रैंडम नुस्खा करके दे देंगे कि एक्चुअली ना मैं बाहर गई थी ना उस दिन, तो उस दिन वो खा लिया था तो उसकी वजह से मेरे को ये हो रहा है. पर खुद सेल्फ डायग्नोस बेदिवस में થઈ જશે ठीक, ऐसा बोलते हैं. हेल्थ के लिए भी ऐसा करते हो. मुझे लगता है मेरा उस वजह से मेरे को जो मलेरिया हुआ था, मैं वही अब मम्मी और हाँ वही कंडीशनिंग की वजह से मैं भी सोचा क्या ही होगा, ये कुछ तो होगा क्या डॉक्टर, फिर जाना पड़ा हॉस्पिटल 5 दिन. But it comes from the same fact कि ये बोल रहा था कि parents don't show ना. Yeah. Back to that whole thing, like they need to show they are strong in front of us. Yeah. So that strength, they would never want to see us fail. Like for the longest time when we were when I was a kid, at least growing up, looking at my parents, I thought nothing was wrong. Like they were the smartest people. सब कुछ like how they figured everything out. Everything was like sad, बहुत. And then now as an adult, I'm like, wait. जब बाहर निकलते हो बाकी के शर्मा जी के बाप को जब देखते हो ब्रो, ये फ्लाइट वाला अभी रिसेंटली हुआ. ये हर बार कंडीशनिंग इतनी हुआ है. मैं और रुमानी नागपुर फ्लाइट में गए, ठीक है, हमने भी एक बेसिक तो तुम बजटिंग और ये सब करते हो ना, बट जब मैंने बोला भी फ़ोन पे और पूछते ही कैसे आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, ऐसे, तो मैं बोला फ्लाइट से आ रहा हूँ. एंड इमीडिएटली आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि तत्काल वैसे भी 2600-2700 की पड़ती थी, ये 3200 में मिल गई. तो जब 500 रुपये ऊपर लगा, बट समय एंड एट दिस पॉइंट डैड भी मेरी मस्ती ले रहे होते कि उनको ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, पर सुनते कि કાંઈ વાંધો નહીં કર ઠીક છે હવે બરાબર છે તમે વિચારીને જ કર્યું હશે, मतलब ऐसा लाइक फेक अप्रिसिएशन कि हाँ सोच के किया होगा. But also, you know, I think middle class parents, they like to take control over your kids, over their kids. That's true.
तुमको ऐसा लगता है कि तुमको अभी भी ऐसा जवाब देना पड़ रहा है? While narrating the story कि हमने हमारे बच्चों को फ्री रखा है. That is Yes. They try to rectify their mistakes through us, I think. हाँ, वो बोलते रहते कि हमने तो हमारी जिंदगी में जिया नहीं तो इसलिए तुमको जीने दे रहे हैं, तुमको कदर नहीं है उस चीज का, ऐसा बोलते रहते। मैंने पढ़ाई नहीं किया तो पढ़ाई कर। तू पढ़ाई कर, तेरे में अक्ल नहीं है। थोप देते हैं। मतलब सच्ची जेन्युइनली समटाइम्स आई फील मैं सीए उसके लिए मेरी माँ उसके लिए तो मेरे को सीए बना रही थी क्योंकि उनको बनना था, नहीं हुआ। तो तेरी मम्मी भी स्टैंड अप कॉमेडी करती है? वही ट्रैजेक्टरी उनने भी फॉलो कर दिया। अपन करेंगे क्या? मैं सीए नहीं बन पाया तो वो बोली ठीक है मैं कॉमेडियन बन जाती हूँ। Would you want, because I feel this is also it's a parenting thing. मतलब मिडिल क्लास में there are other issues इसलिए और बढ़ जाता है और वियर्ड सा हो जाता है, बट ये थोड़ा पेरेंटिंग चीज ही है कि अपने अधूरे सपने you would you want your बट अमीर लोगों के इसमें क्या है ना, दे स्टिल हैव मतलब दे कैन लिव देयर ड्रीम्स अ लिटिल मोर, मतलब मनी गिव्स यू मोर फ्रीडम। या वो लेयर मिडिल क्लास में एडिशनल आ जाती है, बट तू पूछ रहा वन बाय वन सबको चल मैं पूछता हूँ, मतलब सेम ही क्वेश्चन है। वुड यू वांट योर किड टू बी अ फिल्म मेकर, डायरेक्टर, एडिटर, कंटेंट क्रिएटर? नो, वुड यू वांट इट कि यही करे? नहीं ऐसे नहीं, मतलब व्हाटएवर दे वांट वाला। बट मैं तो कॉमिक कभी नहीं बोलूंगा आगे स्टैंड अप कर। क्यों नहीं यार, मतलब यही तो मतलब घटिया लाइफ चाहिए ना। मैं बोलूंगा हाँ देखा साले यही तो यही कर रहा हूँ सच में अपने बाप का स्ट्रगल जानना है। ओपन माइक कर जा, ओपन माइक 3 जन के लिए की भी जरूरत नहीं। I was just randomly thinking एक बार कि ब्रो अगर मेरे को मालूम पड़ेगा कि मेरा बेटा गाली देता है, हाँ मेरा बेटा या बेटी मेरा गाली देता है, तो हाउ विल आई रिएक्ट? मतलब किसी मेरे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अपने माँ बाप को नहीं पता होता था कि अपन गाली देते, ठीक है? पता होता था। आई डोंट थिंक नहीं वो कॉन्वर्सेशन का भी नहीं होता They था don't ना, talk. so that's as good as them not knowing ना। अगर कोई ला ही नहीं रहा वो टॉपिक तो फिर क्या? आई टेल यू वन स्टोरी, ठीक है? एक बार क्या हुआ था, पहले कॉफी पी लो, थैंक यू। मर जाएंगे ना वरना कॉफी नहीं पियोगे तो। Say story. स्टोरी एंड कॉफी। सो गाली की बात होता रहा था, तो फिल्टर कॉपी के टाइम पे ना हम लोग ने वीडियो बनाया था एक फिल्टर कॉपी पे। सो यूजुअली व्हेनेवर अ वीडियो ड्रॉप्स मम्मी पहले देख लेती थी, तो दिस टाइम मुझे लगा देख लिया होगा तो अब तक कुछ बोला नहीं, तो फिर चलो ठीक है। हम लोग ने गाली दिया था विच वॉज इम्पोर्टेंट, वो शायद स्क्रिप्ट में जरूर। कौन सा गाली था? आई थिंक वो सी पे से था। सी वाला गाली? सी वाला नॉर्मल वाला सी वाला कि थोड़ा सा क्रिएटिव होके कुछ? ये लोग चुप रहो। अच्छा ठीक है, समझ गया इसके लिए। बट आई वाज एनीवे मॉम्स के लिए आई कैन। फिर क्या हुआ? तो रैंडमली अचानक आई वाज, तभी तो 1 BHK होता था, तो मम्मी बेड पे बैठी है, मैं विंडो पे बैठा हूँ, और अचानक मम्मी ने चालू किया फिल्टर कॉपी, ऐसा फॉर मोर फ्रेशली कंटेंट चालू हो गया। तो सब मैं बोला यार अभी मम्मी ने देखा नहीं अब तक, मतलब। और आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द वे कि मतलब चल ठीक है मम्मी मिलता हो, है ना, आदमी मिलते ऐसा करके। सडनली शी इज लाइक अरे तारा वीडियो આવી ગયો, વાવ જોઈએ આપણે આને। तो मैं लोग ओके, एंड देन आई नो कि एट दिस पॉइंट ओनली गाली आने वाला है, मुझे पता है। अचानक जैसे गाली आया ना, मम्मी मेरे को देखती है, पॉज किया वीडियो, वो बोलती है बाप जैसा मत बनना भाई। और अभी तो मैंने बहुत ऐसा आराम से बोला है, बट शी वाज जेन्युइनली फ्यूरियस एंड शी स्पोक टू मी इन गुजराती। शी सेड बाप जेवा नहीं था, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड आर यू मैड, क्या हो रहा है इधर? सो मुझे लगता कि वो लोग खुद जेन्युइनली नहीं लगता कि मतलब मेरे को दिस इज 2 years बैक, 2.5 years बैक, मतलब आई वाज 27.5, और तभी उनको पहली बार पता चला कि फक मैं गाली देता हूँ। पर अब तक निकलता ही नहीं। आई नो देयर समथिंग अबाउट अ पेरेंट्स, उनके सामने गाली निकलता ही नहीं है। हाँ भाई मैंने तो पूरा एक स्टैंड अप बिट डाला ओरल सेक्स पे यार, अब मतलब अब उससे ज्यादा क्या मतलब माँ बाप को देखे ना। मैं तभी डाला जब वो केरला गए थे, ताकि मेरे को फेस टू फेस वो नहीं चाहिए था। तो बट वीडियो तो रहेगा ना? हाँ बट इमीडिएटली नहीं चाहिए कि ओरल सेक्स सर्च करो। ओरल सेक्स मत सर्च करो, उससे पॉर्न आ जाएगा कुछ। मगर गोविंद मैंने ओरल सेक्स, गोविंद के मॉम डैड अपने फ्रेंड्स को मिले होंगे, वो बोलेंगे कि अरे गोविंद तो मस्त स्टैंड अप कर रहा है मुंबई में, अच्छा दिखाओ एक मिनट। अरे थ्रू आउट ओरल सेक्स गोविंद में उन्होंने बोला कि निकालो ये। अरे तो मैंने डाला 2 दिन, मुझे मॉम का कॉल नहीं आया, और मुझे पता था क्यों नहीं आ रहा है, और मैं बोला मैं भी कॉल नहीं करूंगा, एक्चुअली मेरे पास भी आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू कॉल हर। तीसरे दिन आया, बात किया, फिर उसने बोला कि मैंने देखा वीडियो। बोला अच्छा ठीक है। फिर मॉम ने बोला नहीं मैंने देखा वो। बोला अच्छा सुना भी। अच्छा
अच्छा वो डायरेक्शन जाना आपको, ठीक है क्या नहीं ये सब क्या है, बोला अरे बस बस है यार, आप रहो ना केरला में, अब यहाँ पर बताओ। फिर मेरे डैड ने बोला सेक्स की बात कर ले, मगर ये बहुत ग्राफिक हो गया, मतलब ठीक है वो दैट इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर द फर्स्ट। मेरे को लगता है अगर ये रीजन के कारण बोले तो एक बार का मैं निकालूं नहीं निकालूं अलग बात है, बट अगर फनी नहीं है बोल दिया ना वो तो ऐसी जलेगी वो नहीं पर तू तो तेरे केस में तू ये नहीं बोल सकता था कि स्क्रिप्टेड है या नहीं कर सकता ना यार, स्क्रिप्टेड है तो अपन ना नहीं बोल सकते। हाँ वो भी है। अच्छा आप तारे अपना बोल तारा संस्कार हाँ ऑल दैट जैज। क्या मगर अब तेरी मॉम का कुछ ऐसे मतलब शी डजंट हैव प्रॉब्लम घर पे मत बोलो। Around this topic only, I think I had very progressive parents. You know, I'll come to that topic. Just hold on to that. मैं वही बोलने वाला था. Middle class parents, when they are progressive, you say our parents are very open-minded. हाँ. है ना? But that doesn't happen in rich parents. No, I figured They it out. are open-minded only. I call them selectively modern, selectively progressive, because there are n number of things for which, क्योंकि मैं दूसरों के माँ बाप को भी देखता हूँ जो सेम कम्युनिटी या सेम लोकेलिटी और ये सब के, तो और मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, क्योंकि देन यू डोंट नो वेयर द लाइन इज और व्हाट इज ओके अकॉर्डिंग टू देम एंड व्हाट इज नॉट। Yeah. है ना कि जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे हैड अ डिफिकल्टी कि मैं सीए छोड़ के कॉमेडी कर रहा हूँ, मुंबई आ रहा हूँ, दे हैड दिस डिफिकल्टी बट दे स्टिल हैड दिस a space for this dialogue to happen, Okay. which I am grateful for. But अगर कोई और चीज है जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग ड्रिंकिंग हो गया या सम अदर लाइक लिव इन रिलेशनशिप्स, तो यहाँ वो लोग दे विल पुट देयर कार्ड्स डाउन कि ये तो वो तुमको नहीं, तो या तो तुम्हारे ओपन माइंडेड हो कि सब चले जिस वो, या तो फिर तुमको पता है कि भाई घर तक बात नहीं आनी चाहिए, तो तुम्हारे पूरे एफर्ट्स लगे रहते हैं कि ये वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। आज से मेरी ड्यूअल लाइफ है, मैं बाहर ये हूँ अंदर ये हूँ। सही है, मेरे पेरेंट्स का उल्टा है। एक सेकंड इसका खत्म करते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव पेरेंट्स बेसिकली स्टोरी ये है कि आई वाज whatever we were playing something outside, I was having a fight with another friend. So I got angry. तो बचपन में what is the worst thing you can do? Abuse someone. Yeah. तो गाली दिया मैंने उसको। कौन सा? बीप करेंगे ना? हाँ, I said fuck you bitch whatever. बैंड्रा वाला ये Cute. I was like मेरे को fuck लगता है you. मैं घर पे fuck you बोलता तो उनको बहुत देर तक रियलाइज नहीं होता कि अरे बोला है। I think कॉल तो बहुत नॉर्मल हो। This guy is like, oh, you abused me. मैं आपका घर पे जाके I'm gonna tell your parents now. हाँ. तो he's gone. I was shitting my pants. Like, this guy gonna go home, tell my parents कि I abused whatever. He's gone home and Sorry, how old were you then? I don't know, like 12, 13 maybe. अच्छा, okay, हाँ, that's a good Young. age to get scared of this. He Yeah. he went home. Went to my dad is sitting reading the newspaper in the living room. So he goes into the house. And he comes to me. There was a group of them, like 2-3 of them went, and then they came out. And one guy came out and he started laughing. I was like, "What the hell?" So he comes to me and he's telling me, "We went and told your dad. You know, my dad told them." He's like, "Why you don't abuse or what?" What? You told you've never abused your What the company. hell? Yeah. But in a similar story, this is such a good thing about parents. Sometimes when they understand कि चल ठीक है गाली दे सकते हैं and all. बट दिस इज जनरली प्रोग्रेसिव थिंग बिकॉज मेरे जो फ्रेंड के पापा को थोड़ा रिच है वो, थोड़ा थिंक अपर मिडिल क्लास में पहुंच चुका होगा। आई डोंट थिंक अपने पापा मम्मी वैसे करेंगे कभी। आई डोंट थिंक मेरे मामा बाबा तो कभी नहीं, अगर मालूम पड़ा गाली दे रहा है ना तो उसको मम्मी को तो मारो। मेरे तो मॉम डैड का पता नहीं क्या ही होता है, बोला कि गलती किया ना तो बाकी प्रोटेक्टिव हो जाते पेरेंट्स। मेरे मम्मी बोलती है हाँ मारो। देख इंडियन पेरेंटिंग इज भैया इसको मारो, भैया इसको डांटो, ये दूसरा एक्सटर्नल पुलिस लेके जाएगी। यार मेरी तो मैं रास्ते में रहता हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पैदल हूँ तो भी मेरी पुलिस से फटती है। मेरी फटती तो वो रहता ही है, मैं पैदल हूँ फिर भी जाता नहीं है, वो डर जाता नहीं है। एक बार मेरा फ्रेंड बॉलिंग डाल रहा था, बिल्डिंग में क्रिकेट खेल रहे थे, बॉलिंग डाल रहा था और बॉलिंग डाल रहे थे ना, उसने खाली ऐसा बोलते चूतिया यार ऐसा गाली दे दिया, ठीक है। तो बाजू से अंकल जा रहा था, ठीक है, तो उसने बोला गाली देता है, रुक तेरे पापा को कमेंट करता हूँ। ही वेंट अप, उसका नाम है कशिश है, ठीक है, वो सुनता होगा शायद पॉडकास्ट। कशिश के पापा क्या होते हैं, कशिश के पापा को कंप्लेंट कर रहे हो कि तुम्हारा बेटा बिल्डिंग में बच्चे को बिगाड़ता है, गाली देता है, होते बोलता है। तो उसके पापा पता है क्या बोलते हैं, बड़ा कूल थिंग, क्योंकि उसके पापा बोलते हैं कि कुत्ते वाला ना मेरे बेटे का मुंह से भड़वा सुन, क्या मस्त भड़वा बोलता है।
just मेरा फ्रेंड फ्लिप बोला यार ये क्या पापा को क्या हो गया एंड आई वाज लाइक फक तेरे पापा डांटते नहीं है क्या और उसके बाद वो सब खत्म हो गया ना सो उसके सामने बेसिकली द होल पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि आप बाहर लोग के सामने ना अपन ऐसा बहुत कूल रहते कि अरे कोई नहीं यार इट्स ओके लाइफ है ऐसा होता रहता है जैसे दरवाजा बंद हुआ ना फिर जो डांटा है उसको जो डांटा है उसको कि अच्छा दिखाने के लिए ना कि ये हमने जो ये थ्रेड शुरू किया ये प्रोग्रेसिव नहीं हुआ But मतलब बट आई नो व्हाट यू आर सेइंग या अंडरस्टैंड व्हाट इज बट दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव तू गाली दे रहा है और तेरे घर वाले तेरे को डांट नहीं रहे तो प्रोग्रेसिव नहीं है नहीं मतलब it's not, but you expect to be like हाँ punished. have you ever yeah any small inconvenience वो लोग आगे पनिश कर लेंगे ना but so when they don't you're like अरे अब तो मॉडर्न हो गया काफी मॉडर्न हो गया मॉडर्न have you ever felt कि तुम्हारे पेरेंट्स दोगले फेल्ट मतलब सच्चाइयाँ क्यों बाहर निकालनी है तेरे को तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुमको लाइक गिफ्ट वाइज सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या दिया है विराज का क्वेश्चन हर फॉर्मेट डेटिंग में तुम्हारे पार्टनर ने क्या डेटिंग किया वेडिंग्स में तुम्हें सबसे ज्यादा महंगा गिफ्ट क्या है expensive तू आर्चीज में काम करता था क्या It wasn't. एक्चुअली सबसे महंगा नहीं दिया तो आर्चीज में हमारा I कोड think है मेरे करके पास चालू हो जाएगा मेरे घर वालों ने जो बहुत में एक्सपेंसिव मेरे को दिया है वो मेरा पूरा एजुकेशन मेरी पूरी अपब्रिंगिंग और आज Points तक earned. भी जितेश मारा छोकरा जो है आज तक भी जो भी मतलब कभी अटकता है तो यार घर वाले तो है ही ना मतलब Yeah. आई डोंट शाई अवे Yeah, but now I'm talking about materialistic gifts Materialistic. आई हैव आस्क्ड फॉर मैंने छीन के लिया है रो के पैर पटक पटक के लिए साइकिल वीडियो गेम कभी ऐसे उसमें सबसे एक्सपेंसिव तुम्हें लगा कि तुम्हें वो लेने का गिल्ट भी आया कि नहीं गिल्ट नहीं गिल्ट तो कभी नहीं आया guilt कभी नहीं आया बहुत मतलब 2-3 दिन खाना खाने में नाटक करने पड़े तभी मिलता था ब्रो मतलब मेरे घर पे तो ऐसा भी नहीं था कि मार्क्स ला तो हो जाएगा क्योंकि मैं ला लेता था मार्क्स अच्छा, एक ओ। पॉइंट बाद मेरे सही है मेरे इसमें उल्टा था क्योंकि मार्क्स वाले बोलते ही नहीं थे क्योंकि मैं कभी नहीं ला पाता वो मार्क्स तो वो लोग बोला मार्क्स तो छोड़ ही दे और कुछ सोचते मेरे इसमें मैं लाता था मार्क्स तो थोड़े टाइम बाद वो भी बोलना बंद कर दिए तो मेरे को करने पड़ते थे टेंट्रम्स So most expensive gift. यू आर टॉकिंग योर क्वेश्चन इज अबाउट गिल्ट या मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मतलब फिर उसके बाद गिल्ट जो देते हैं Gift तो गिफ्ट और थिंग्स इन I जनरल had दैट दे बॉट फॉर आई a- गेस I had a bet with my mom that I will stand first in my वो in automobile engineering का course जो मैंने किया. I was like, if I stand first, you will buy me a bike, ओके and I came first. So मेरे को याद आया अभी I'm thinking that the bike was the most expensive. Oh, that's मेरे पास जो बुलेट है But अच्छा बुलेट करने वालों ने दिया था वो पापा ने in addition to that, the feeling more not like a gift out of this was when I was much older, obviously. So it wasn't like that gift ki yaar. The more middle class things came when I was writing letters to Santa. That was the most like my mom used to be like, बैंड्रा बॉय हाँ, Yeah. it's a very Catholic thing. Yeah. My mom used to be like, write letter to Santa. What do you want for Christmas? And if you're there's this whole thing. If you're naughty or nice, if you're nice, gift मिलेगा. Naughty तो नहीं मिलेगा. So you have to write gifts to Santa, and I obviously my mom and dad were tricking me into thinking that Santa's real. So they used to buy. What are the you gifts. saying? Santa is not real. Dude, what? Sorry. How old were you? इसको पता ही How नहीं old अब were तक क्या you? चल रहा है How old were you? When did you come to यार know? पूरा मूड ही ऑफ How old were you in 25? No, like 7-8 years old. But to be honest 25 जब would have अपने been को funny. Have you been naughty or nice? मम्मी मैं लिख रहा हूँ मेरे को काम पे जाना है जल्दी जल्दी लिख देता हूँ ये लेटर मैं naughty हो जाता है जल्दी लिख देता हूँ काम पे जाना है सच The beauty of it was actually them getting up in the middle of the night, buying the gift, getting up in the middle of the night, putting it under the present, and getting exactly what I wrote. Like, तू बता एक्सपेंसिव नहीं होगा मगर ये मैं बड़े होके मुझे समझा कि ये बहुत सरप्राइजिंग बिहेवियर था क्योंकि मेरे को एक आईपॉड दिया था पहले आईपॉड नैनो oh हाँ, नहीं एक नंबर नैनो दिया था वो नैनो मैं घुमा दिया तो एक दूसरा वो लंबा वाला आईपॉड नैनो दे दिया डैड ने इमीडिएटली थोड़े टाइम में मैं वो भी घुमा दिया फिर एक आई टच दे दिया मेरे को वो जो आई टच रहता था ना वो आईपॉड टच मैं वो भी घुमा दिया एक और आई टच दे दिया मुझे कभी कुछ नहीं बोला डैड ने 4 आईपॉड दे दिया ये मेरे को डैड नहीं सैंटा क्लॉज है मैं आई ग्रो अप एंड आई वाज लाइक
ये तो बहुत बिगाड़ के रख दिया है मेरे को। You feel it from your within. तेरी मॉम को पता था ये सब कि नहीं, चार because चार when I grew up I was like हाँ यही मिलते जाएगा, फिर then I started owning घुमाने जा रहे, घुमाए जा रहे। महंगा इन्वेस्टमेंट भाई मेरे को तो घर वाले कोई चीज लेके दे, मैं तो कलेजे पे छाती पे बांध के रखूं उसको कि ये घूम गया। ये नहीं घूम सकता। मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ ना, मैं मतलब कोई पैसे नहीं थे घर में, फिर पैसे आ गए, वो ट्रांजिशन दिख गया था मेरे को कि पैसे आ गए अभी। मुझे तो उसके मैं गेम बॉय मांगता था और नहीं दे दिया डैड ने क्योंकि मिला नहीं उनको कभी, फिर मैं गुस्सा हो जाता था कि क्या ये मैं बहुत मैं भी बिगड़ गया था। गुस्से से ही मेरे को, सॉरी मैं जब ये बता रहा था तब मेरे को दो चीजें याद आई। मेरे को सबसे एक्सपेंसिव साइकिल मिली थी, मेरे को हॉक चाहिए थी। वो नॉर्मल रेजर बैग वगैरह नहीं चाहिए थी जो 1000-1200 की तब आती थी, वो सब कुछ नहीं चाहिए थी। मेरे को हॉक ही चाहिए थी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, और वो 3300 या 3500 की थी। हॉक वो गियर वाला था क्या? वो वाला मेरे को वही चाहिए थी। तो मैं और स्कूल जाना साइकिल से चालू कर दिया था, और 2-3 बार तो मैं सुबह से उठा भी नहीं स्कूल के लिए कि जाऊंगा तो साइकिल से ही जाऊंगा। तो मोस्टली गिफ्ट्स मेरे को परेशान होके दिए। अच्छा कि यार खत्म कर तू ये मेरे को। और उसके बाद बाइक, तो वो मुझे भी एक्टिवा बहुत दिया है। expensive। मुझे जब एक्टिवा दिया था ना, तब जिंदगी भर मैं तो सुनता था कि तो ना पायू जने हाँ तो शांति रखा ओके तेको दिया है ना, हाँ ऐसा वट में। अरे एक ये एक्टिवा से याद आया, जब ये डिस्कशन हुआ था तो कभी भी तुम कुछ गिफ्ट मांगो या तुम यूटिलिटी भी मांगो, चल गिफ्ट तो क्या, दे आर गिविंग यू एवरीथिंग, तो यूटिलिटी भी मांगो तो दो, इट्स नेवर की लाइक आई वुड वांट माय पेरेंट्स टू टॉक अबाउट कि जैसे हम लोग दोस्तों में बात करते हैं, मान ले कि मैं देखो अगर मैं इससे बाइक का पूछूं तो ये माइलेज की बात कर, माइलेज की नहीं करेगा, कलर देखेगा या ये ब्रांड वो ब्रांड, दिस इज गुड दिस इज बैड। घर वाले हमेशा दे ऑलवेज टॉक अबाउट पेट्रोल કેટલું લાગશે ખબર છે, मेंटेनेंस कितना लगेगा पता है, लाइक दैट्स ऑलवेज द और आगे का खर्चा। तो तुम्हारी लेने की भी इच्छा मर जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ यार क्यों कर रहे हैं अपन ये सब, काय को कर रहे हैं, बेचारे इतना मेहनत करे, चप्पल की बिना घूमते रहते कभी कभी। मेरी मम्मी ने ऐसा किया था, उन्होंने फॉर फाइनेंशियल कंडीशंस मम्मी को लगा कि एक वो मानता होते ना अपन, मन्नत मांग लिया था कि 2 महीने तक 3 महीने तक विदाउट चप्पल जाऊंगा। नहीं ज्यादा होता है वो 2-3 महीने तो व्हाटएवर, ऐसा बहुत कन्वीनियंट है ऐसा, मतलब जो फिर ऐसा कि यार इतना बेचारे ये लोग कर रहे हैं, ऊपर से मैं एक्टिवा मांग रहा हूँ, फिर ऊपर से ये सब कर, पर आफ्टर पॉइंट जब 18 हो गया तो दिला दिया था फिर। पर मैंने ना प्रॉपर, बिकॉज आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग, तो प्रॉपर मैथ्स लगाया था कि मतलब देख रिक्शा का होता है 9 रुपया, तभी 9 रुपया था, 9 रुपया, फिर तुम 9 रुपया जाते जाते कितनी बार, मैं 18 रुपया जा रहा हूँ दिन का, पर अगर तुम 300 का पेट्रोल भराते हो ना, हफ्ते 2 हफ्ते तक चलता है, और मैं कितनी बार घूम सकता हूँ। और आपका जो भी रैंडम काम है, तुमको तुम्हारे काम से पिकअप करना है, वो सब करना है, ऐसे ही कन्विंस करना, ऐसे कन्विंस करके प्रॉपर्ली यूटिलिटी से कन्विंस करो। ऐसा नहीं कि यार मैं मेरी लाइफ की फर्स्ट व्हीकल ले रहा हूँ, ये कभी नहीं होता मेरे साथ। तो नहीं हुआ वो वाला, तो मतलब मेरे को तो मिला भी नहीं, जो गाड़ी था वो यूज कर रहा था मैं, सीधा कार ही यूज कर रहा था। नहीं जो घर का गाड़ी था वही यूज कर रहा था मैं। जैकी श्रॉफ ने बोला था ये बात कि जब भी तुम छोटे घर में रहते हो ना अपने पेरेंट्स के साथ, तो तुम बहुत क्लोज रहते हो एक दूसरे के साथ, तुमको पता होता है प्रॉब्लम्स क्या है। द मोमेंट तुम्हारा घर बड़ा बनता है ना, तुम्हारे रिश्ते भी छूट जाते हैं, बिकॉज तुम लोग दूर दूर रहने लगते हो, मतलब बेडरूम अलग है, इसका बेडरूम अलग है, हॉल में ज़्यादा आते नहीं हो, कभी कभी रात को लेट आके सीधा बेडरूम में सो गए, किसी को पता नहीं है। तो जॉकी श्रॉफ ने बहुत सही बात बोला था, बट डू गाइस फील दैट ये होता है? देख, एक तो मिडिल क्लास फैमिली से आए तो पूरा कंडीशनिंग की तुमको पिक्चर देखने जाना है तो भी तुमको पूछना है घर पे, है ना, और हर चीज। और ये मल्टीप्लेक्स आ गए थे तो टिकट और महंगा हो गया था वो सभी। पर मैंने जब घर छोड़ा था 8-10 साल पहले, तो तब से तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं और 10:30 बजे की पिक्चर अकेले देख के घर आ रहा हूँ, उसमें मेरे को फील आ रही थी। मैं 12 बजे वापस आया तो मेरे को बहुत फील आ रही थी कि वो तो है ना, ये पता है कि मैं नहीं पता अब जब से तो मैं खाना खाऊंगा, मतलब ऐसा। जब से तुम कमाने लगते हैं तब से थोड़ा ये फ्रीडम आ जाता है। हाँ वही तो, उसका सेल्फी भेज इंडिपेंडेंस। माँ बाप को देखो 1 बजे खा रहा हूँ भुर्जी, क्या करोगे आप, कुछ करके बताओ, आओ बॉम्बे। एक्चुअली हम लोग अंडा नहीं खाते। अरे सॉरी यार, नहीं तो वही ना, बाहर जाके खा सकते बाहर इसलिए और भी, बट दीज आर लाइक बेसिक यार, ये बेसिक चॉइसेस है। तू फॉरेन पेरेंट्स की बात कर रहा था, हाँ। ये बेसिक नहीं हुआ कि एज एन अडल्ट चल 18 के बाद तो उसको क्या पहनना है। मेरे को तो सुनाते थे ब्रो 18 के बाद वाला बात, ब्रो मेरे को बोलते थे अब तो, हाँ अब तो 18 साल का हो गया ना, अब मेरी क्या जरूरत है तेरे को, हाँ करो अपने हिसाब से, अब तू बड़ा हो गया। और तूने बेसिक चीज ही किया होगा, तूने हाफ स्लीव, तूने ऐसे कुछ
कपड़े पहन के नए कपड़े पहन के बाहर निकला होगा। हाँ बस कपड़े का तो भाई ये मैं ओवरसाइज पहना हुआ ना अभी मेरे डैड ने बोला कि ये सब क्या है। केरला में जाता हूँ ना उनको मैं संत बन के ही चलना चाहिए, ये ओवरसाइज नहीं, शॉर्ट्स नहीं, यार कुछ अब नहीं। ना- मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई शॉर्ट्स नहीं पहनता है क्या? आपको लगता है चुप, केरला बड़ा में? मिलता पैर छू लेता है फटफट डैड ने बोला ये सब यहाँ नहीं चलता। बोला अबे कुछ ही है नहीं चलता मतलब नहीं चलता है अलाउड नहीं। टी शर्ट का शोल्डर थोड़ा नीचे नहीं चलता क्या कुछ में वो? I have two interesting questions. Yeah. We start with the first one. Have you guys had the sex talk with your parents? Never, Oh, पागल है never. क्या तू? बे- Have they ever come I saw in? that they rearranged my कुछ भी बात कर रहे हैं यार। नहीं, but- like condom box मतलब recently, मेरे लिए which this is- blew me Have they sat you down and had the saki? मुझे नहीं होता है. एक सेकंड आई हैव टू किसकी ब्रीथ। बात कर रहे हो? एक मिनट, क्या I'm बात just कर रहे asking. the sex talk. Sex No, talk. हो? क्या बात कर रहे हो? no man. हम घर पे पिक्चर पे भी सीन आता है ना, हम यहाँ वहाँ देखते हैं। Yeah. यार You're मैं तो याद है बाथरूम सा- जाने जाता था तो मेरे मैंने को एक टाइम बार पे सुसु लगता है। मैंने एक बार ओवर एक्टिंग किया था। मैंने बोला था छी क्या कर रहे हैं ये लोग? ये सब मैं कभी नहीं करूंगा मम्मी, आप डरो। नहीं, और मैं ओरल सेक्स के बारे में कॉमेडी डाल दूंगा यूट्यूब पे एक दिन, वो आप देख लेना। It was the most awkward thing for me. My dad actually, he. But sat- it's good. I mean, good. jokes It's good. apart, it should. This is what middle class parents, at least Indian middle class parents, don't do this. But it should be done. It's very important. I It's feel. important आई। यार मेरे पर घर अपन पे स्कूल में सिखाते हैं ना, मेरे को तो सिखाया था। सिखाते अबे हैं, क्या ही but सिखाया था सेक्स टॉक के नाम पे घर पे ये होता है कि सही समय पे बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। That's That's the the top max- shelf max sex sex talk. and basically he sat me down or he told me ki if you have you have any questions. I was like, I know everything. What? You said I said you know everything. because at That is the actual meaning of बाप को चोदना मत सिखा। सही में, but it was at a point where I didn't have any questions. मतलब it was later. of course. This talk should have been at like 13, 14. Yeah. When I was 18, 19 तब नहीं. हाँ तो So, तू उनको I कि रिम can- जॉब पता है I can- आपको? I can imagine Keenan's dad coming to him and is like, Keenan, I want to have a sex talk with you. And Keenan's like, हाँ क्या जानना है पूछो। बुका के सुना है बुका? reverse. And the देखा यहाँ वो कूलनेस, मैं वही बोल रहा हूँ, कितने भी है ना इंडियन मिडिल क्लास, तो वो एक लाइन तो कहीं आ ही जाती है। हाँ, जैसे भी यहाँ पे भी यही- अपन इतने मिडिल क्लास ब्रॉट अप है ऐसे कि मतलब ये टॉपिक भी ज्यादा डिस्कस नहीं हाँ किया। नहीं होता। छोड़ मैं दिया। तो मैं बहुत या वही तो. मैं बहक गया इसकी क्वेश्चन पे। हैव यू हैड अ सेक्स टॉक विद योर पेरेंट्स? इज लाइक It's out of syllabus, हाँ, but like I think some parents do have that which talk. is Yeah. I mean I So know- I I have just- friends whose parents have had the Had talk with the talk them with and it's them. insane. Now never. no, I think girls do get some amount of comfort with their moms mostly. Yeah. Because I mean they have more more things to discuss Yeah. than just guys. That's true. see, we are so scared of even talking about No, on periods. point- नहीं बोल periods. पा रहे हम। वो तो हमारे ठीक है निकल ही यार, नहीं मतलब रहा। I think this is the वो तो least बोल रहे, Viraj बोल- has said anything now. ब्रो मेरे को लगता है कि ब्रो क्या बात करूँ इस पे यार, यार कैसे करेगा, बहुत अजीब हो जाएगा। अजीब हो जाता है ना, समझ में नहीं आता मेरे को। क्योंकि- Because you're having with your parents, na? Yeah, That's the exactly. thing, and this is why we have friends. This is why we have elder friends. Cousins. We have cousins. No cousins, वही Cousins. brother, sister, जो भी वो relationship में फिर भी it's a little better to. But I think now, even in middle class, I think now things are changing. They are changing, yeah. I see it with my sister. Like I have a nephew, 10-year-old, and और भी वो जब छोटा था, और schools में भी थोड़ा good touch, bad touch. Oh wow. They have started teaching. Nice. And ये वापस मेरे नेफ्यू की तो वो एज आ रही है जो अभी काफी टीनेज जो स्टार्ट होने वाली है। एंड अभी तो लाइक मोबाइल एक्सेस कितना ज्यादा है। Of course. हमारे टाइम पे तो वो भी नहीं था। Yeah. Now it is so You accessible. have They can access just to information. they think about it and they can search and Yeah. dive into Yeah. something that they are not supposed to. Yeah. Yeah. तो now I think it's very important कि some way or the other कुछ तो एक डिस्कशन पहले से ही वो एयर हट जानी चाहिए, क्योंकि अभी कितना यार हर चीज में हर जगह awkward होता है Yeah. कि अभी मेरी तो शादी हो गई, तो मैं जब हम घर में बाद में रह रहे थे, हम दोनों रूम में जा रहे हैं साथ में, तो भी awkward ही लगता है। We were just discussing about कि you कनाडा जाना है घूमने, ऐसा है जनरल है ना, क्या तो फिर ये अभी recently- अभी वेरी रिसेंट जैसा यूके जाना है ना। फिर मम्मी ने बोला कि मैं बोला मैं और पलक जाएंगे, फिर मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी आएंगे ऐसा करके। तो मम्मी ने बोला कि अरे तेरा काम के लिए तो जा रहा था ना बीच में यूके, तो एक बार फिर पलक को साथ में लेके जाना, फिर देन यू गाइस कैन एंजॉय। एंड आई वाज लाइक एंजॉय समझ में नहीं आ रहा है ये एंजॉय क्या होता है। बट
ये वो होता है यार ब्रो, स्ट्रिक्ट हो जाता है अचानक, मतलब एक गार्ड आ जाता है. एंड दिस इज अ वेरी रैंडम थिंग, बट रात को लड़के के साथ घूमना अलाउड नहीं है लड़कियों को. लड़कियों को बॉयफ्रेंड होगा ना, मेरे मेरे ऐसा बहुत टाइम मैंने सुना है, बहुत मेरी बहनों से भी सुना है कि इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड तो तू अकेला उसके साथ नहीं घूम सकती रात को, या तो फिर ट्रिप पे नहीं जा सकती. लाइक मेरे को माय सिस्टर Indian कैन गो विथ parents- यू बिकॉज़ यू आर अ फ्रेंड, हाँ. बट अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा ही नहीं सकती तू. बट मेरे को इंडियन पेरेंट्स का यही नहीं समझता कि सेक्स तो दोपहर को भी हो सकता है ना. वही तो मैं बता रहा था. मेरा ब्रॉडर टॉपिक यही था अम्ब्रेला में, पर मैं बोला नहीं. सुबह भी हो सकता है तू बस हिंट देते रहता और कोई ला देगा ना वो. क्योंकि इसकी मम्मी वीडियो देखती है ना जब. तो फिर आई फील कि और ये मिडिल क्लास पेरेंट्स के साथ ही होता है, क्योंकि उसके आजू बाजू सब इसी बात करते हैं, क्योंकि आई थिंक वी आर वेरी मच ड्रिवन विद सोसाइटी, कि मतलब सोसाइटी में क्या अपने को नाम मतलब है. It all boils down to that fear only ना. Ultimate fear ही होता No, है. premarital sex is a taboo. हाँ, right? वो तो है. So it can't break. I mean, आगे आने वाले 10-20 साल में भी वो नहीं जाने वाला. नहीं, but I think with our generation वो होगा. आई थिंक विल यू बी ओके. But with our I'll be absolutely okay. As long as it is I safe. mean, that's hypocritical too for you No, to be like it's but not I'm okay genuinely, to... I know नहीं, because I'm I've saying asked कि- myself these questions कि, and because if you have to fight a fight with your parents, I have started figuring out कि in the future अगर ऐसा कुछ होता है, या even with my nephew, like he is a live example अभी, कि अगर वो भी कुछ कर रहा है तो as long as it is safe and consensual and all of that, तो ठीक है. बट प्रीमैरिटल सेक्स का मेरे को तो तेरे को है क्या कुछ? नहीं, क्या अभी मैं क्या शादी करते थोड़ी बोलूंगा यार. एक 15 साल 16 साल के बोलो नहीं, पहले शादी. पागल है ये क्या? बट अजीब ही शादी mindset कराने का है. रीजन भी यही होता है हाँ. अपने सोसाइटी में, कि तुम आराम से फिर कि करो, जाओ अब जाके एंजॉय करो. अभी एंजॉय. वो एंजॉय करने के लिए कितना करना पड़ता है यार. खर्चा बढ़ता है. फंक्शन इतना खर्चा. अबे मैंने एंड तो द आयरनी इज उसके बाद इतना थक जाते हैं कि 2-3 सिर्फ वो बॉबी पिंस निकालते रहते बालों से, लड़कियों के बालों से, फिर कुछ होता ही नहीं. ऐसा मैंने सुना है. नहीं होता है. पहले अगर मम्मी जो इफ यू आर वाचिंग आई वो ये स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड है. दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड. यहाँ पे स्क्रिप्ट है. यू हैव अ सेकंड क्वेश्चन आल्सो. Yes. दिस वाज अ, बट वही होता है, मेरे को लगता है कि सेक्स टॉक तो होना चाहिए. My second question, which is another whole phase, is at some point, I think, as we grow up, as we become adults, the role sort of switches, where we become parents to our yeah. Have you guys felt that? Yeah. But I think I'm not in that age right now with my parent, because उनको लगता है मेरे में अभी भी अक्ल नहीं है. उनको अगर now right now तो I'm the only earner in the family, तो भी मेरे को ऐसा इज्जत नहीं देते. बट मेरे को लगता था कि तूने जब क्वेश्चन पूछा तभी मेरे को आया इट कम्स विद द अर्निंग पर्सन. agree. मोस्टली इन मोस्ट केसेस आई फील That- बट ये बोल रहे हैं तो मेरे को उधर भी इज्जत नहीं है ब्रो. मेरे तो अभी भी ऐसा बोलते हैं कि हाँ तो कमा रहा तो क्या, मैंने भी बहुत किया तेरे लिए. तो मैंने कभी कोई क्वेश्चन किया क्या? Like there's a switch now where you start giving your parents advice abhi. Yeah. Like, you know, ऐसे maybe if we do this. It's But you a know how mix they of understand- both. you know how they They understand still it? want that They still power, तो वो want लोग आ जाते हैं बीच How- बीच you know में how they बताने कि मैं understand? you If I tell her- Listen to you now. Yeah, वो yeah, मैं yeah. क्या? No, if I tell her कि drink this coffee for example, ये बहुत अच्छा कॉफी, मजा आएगा, पी के देखो. हाँ. नहीं पिएगी. पर उसके कोई बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड ने फोन कर दिया ना कि अरे यू नो मोहित जस्ट गॉट मी दिस कॉफी, इट्स अ ग्रेट कॉफी, यू शुड ट्राई अबाउट दिस कॉफी. देन शी टेल मी कि आई तो लव दिस कॉफी, दिस इज द कॉफी आई वांटेड. तेरा कुछ अलग ही सीन चल रहा है. तेरा इक्वेशन थोड़ा मस्त है, मजेदार है, बट ऐसे बहुत वन ऑन वन टाइप है. मेरे को समझ में आता है कि मेरे घर पे मेरा इज्जत ही नहीं है ब्रो. एंड इट इज विद द मिडिल क्लास पेरेंट्स के घर पे इज्जत नहीं देते बच्चे लोग को. वहाँ पे तो मतलब बाबा से तो हो रहा है, बाबा प्राइवेसी की बात करें अगर, हाँ, मिडिल प्राइवेसी क्लास घर पे प्राइवेसी वो नहीं तो है. छोड़ दे यार, वो दे door- डोंट गिव अ फक अबाउट योर प्राइवेसी. अब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं डोर बंद कर देता हूँ कभी कभी, क्योंकि बचपन में नहीं कर पाता था ना, तो मैं बस अकेला हूँ तो भी मैं डोर बंद करता हूँ कि ओफ. पूरे घर में खाली हूँ पूरे घर, और मेरे को फिर भी मतलब नेटफ्लिक्स खोलने में या कुछ खोलने में डर लगता है बे अभी भी थोड़ा कि कुछ कोई है ही नहीं मेरे आसपास यार. पर वो इतना इम्पैक्ट है ना उनका, बहुत impact. इतनी आवाजें गूंज रही है ना दिमाग में अभी भी कि प्राइवेसी मतलब जैसे वी वर डिस्कसिंग प्राइवेसी ब्रो, मतलब एक बार अभी कल परसों की बात है, मैंने एक जोक भी बनाया उस पे कि घर पे प्राइवेसी जीरो है, मेरे घर पे Zero है. मतलब मेरे को एक तीन बार हुआ है वैसे मेरे साथ. पहली बार जब हुआ ना तो मैंने उस पर जोक बनाया कि विराज वो लोग घर पे मैंने नया घर लिया ना, तो नए घर पे लोग आए थे जो ना दे स्टार्ट शोइंग ऑफ कि यहाँ से लिया, ये किया, ये वो किया. वो मेरा घर मेरे रूम की तरफ आए,
बोल रहे थे कि ये विराज का रूम है, थोड़ा दूर रखा है हम लोग ने, इसके लिए वो लोग क्या मस्ती करे कि कुछ भी करे, प्राइवेसी हो कि कुछ भी हो, उसका होना चाहिए। ऐसा लोगों के सामने बोलते हैं। बता रहे वो बोल कब बता रहे मैं while opening my door while I'm sleeping and legit if you not kidding they barged inside the she came inside दरवाजा खोल के सुतो छे आवाज वो सो रहा है, आवाज मत करना, बट ये उसका आवाज मत करना। ये उसका रूम है, सुन आवाज ए सो रहा है ये ना उसके रूम की चाबी वो भी रख लो, आप ही रख लो। प्राइवेसी देते हैं हम इसको। But I think we are the kids that will change our parents' future and our I coming agree. kids' future. तो क्योंकि देख हमारे अगर पेरेंट मिडिल क्लास है तो अपने पे है कि अपने को अपना आने वाला जिंदगी कितना वो लोग को सुधारना है, बिकॉज नाउ आफ्टर पॉइंट वी विल बी द पेरेंट्स। Yeah, वही तो. I want to shift into one segment Okay. before we do the facts. हाँ. I know, but the last we spoken about how ridiculous like the struggles we've had, the stupid things our parents have probably done. But have you understood their mindset of how difficult it is to bring up a kid in a middle class family? I was going to come to this Because- कि एंड में ये Yes, लेते that is हैं, important. एक पर्सपेक्टिव उनका भी लेना चाहिए। We should. हाँ. So like how imagine like I cannot imagine how difficult on I their think- salary. Yeah. Yeah. I had a brother. I mean, so two of us. Same, in I had a- like managing the house, managing their parents, their wants, the sacrifices they've made, our standard to bring up our standard of living. And taboo and stigma was a lot more Then. during their times, and even in their circle right now, the Yeah. importance of आसपास वाले क्या कहेंगे या what will be your respect in community. Like right now for us it doesn't matter much. थोड़ा थोड़ा हम में भी है, Yeah. ऐसा नहीं कि we are completely off it. But उनके टाइम पे अभी भी कि what will someone else perceive holds a lot of value, and my major problems come from there only. So my problem comes with the double standards when they try to teach you something else or endorse something in front of you, but are not able to change it. Yeah. I mean- for example, if जिदेश का कुछ हो गया ना लफड़ा, तो my mom or anyone from my family will be like, अरे ठीक है यार ऐसा हो गया, ऐसा ठीक है चलो समझ ले next time। पर मेरे साथ हुआ ना तो मेरी वाट लगा देंगे वो लोग same चीज के लिए। But to come to your topic, I think it's important. But my today's topic was also related to कि मतलब now we can change, you know, but still they don't want to change. This is the problem. हाँ. Like I know they come from a different background. I'm saying we agree with that point. The point now I'm trying to make is bringing us up in a middle class. It's difficult. It's very difficult for them. Just giving them. क्या सबसे डिफिकल्ट मॉम तेरे मॉम ने या तो डैड ने क्या किया था कि मतलब तुझे पता है कि fuck, ये सब किया था क्या मेरे घर वालों ने मेरे को बड़ा करने के लिए? It's just sacrifices, na. It's small things. Yeah, it's not Like- one thing. It's like a And it just comes from cumulative. pure fear. No, letting you serve. Suppose in my house, my brother and I used to love the best pieces of chicken, say for example. So they let you take whatever you want. Yeah. They'll have the old rotis, they'll have the old rice, so you can have the new thing. Yeah. Like how, like for 20 years of my life, that is what they were doing, right? They were sacrificing. Which we didn't know. And then they We stop. didn't know because we have this perception ki, no, like I started earning. Yeah, go ahead. But, After 20 years, like enough. कितना करेंगे हम लोग? हर बार बेस्ट Yeah, पीस लेके जाते but- हैं साले। चिकन इधर आ रहा हूँ 20 साल में अच्छा चिकन नहीं खाया हम तेरे वजह से। But yeah, just the privacy of it, like Yeah. giving you trying to give you the best life that they could on a middle class budget. Like Yeah. that is insane. Incredible. Incredible. Like I can't. I think Cheers. Keenan's parents are going to watch this, so he wanted to have a. Yeah. Nee, I think. No, but I think Yeah, it's like yeah. important to touch See, this. not It's taking away important. from anything that they have done or like they have done the best job. ये सब उन्होंने किया हुआ है. Yeah. But what we are also obviously our privilege, entire thing that I feel that we are sitting here. There's a lot that There's they a lot have has done. happened. Yeah, exactly. These It's discussions like soldiers, no? Like we have no idea कि मतलब कैसे कैसे सिचुएशन से वो लोग रह रहे हैं ताकि हम we लोग are ये safe. एंड करेंगे तो मुझे माफ करना ओम I mean we address it. I address thought we were on the same page about And it. you know, That for example, obviously we are not taking away. as I told, हाँ, ऐसा बोलना ऐसे पड़ता पहले भी बोला था कि मेरी मम्मी ने ऐसा 2-3 महीना तक ऐसा 6-6 महीने तक चप्पल के बिना घूम रहे थे जस्ट बिकॉज मेरे को मतलब एक डर था कि मतलब ये करूंगी ना तो शायद घर पे पैसे आ जाएंगे तो फिर क्या मेरे घर वाले मेरे बच्चे लोग खुश रहेंगे बट माई होल थिंग इज कि तुमने कर लिया ना अभी तुम्हारा काम हो गया नाउ इट्स आवर स्ट्रगल you've enjoyed your life sorry you've gone through whatever you could
now it's my turn and I want to give you the best life. Yeah. तुमने हाँ, किया है, वो तो अभी है। मुझे चप्पल डालना है तुम्हारे पैर के नीचे. Let us also do it. Right? Yeah. The- हाँ the बेटा evolve- भी ना मेरे को 5 iPod दिया है यार अब वापस भी तो कुछ तो देना वापस. switch. And this I can tell you for sure because some parents have also agreed, and I've had this discussion in my family that sometimes they also say it that the reason why they do so much for you, there is a expectation that जब old age रहेगी तो there is someone to take care of. Yeah. Yeah. This is there. This is not हाँ going that's anywhere. there, that's an अब औलाद unwritten कैसे निकलती है some- वो तो समय ही some- बताएगा. पर Like sometimes I think my parents, obviously I don't know. bro, in Indian households, in our a culture. country, हाँ, पता है. having kids, one of the biggest reason is कि मेरे old age में I want I agree. someone to. But ultimately now you don't have kids, save that money and take care of yourself. Also, हाँ, if these अलग- logics they don't get, no. with that note guys, Yeah. fun facts है किसी के पास? I Fun have facts इसके one पास है. small one. Okay, we have only one fun fact. You have I fun don't fact? know what, but basically Indian parents, there was a what do you say, a survey basically taken, just a generic survey, and what do they want most in life was what it was asked. Top 3. Top 3, like what do they want like most in life? मेरे So को like happiness I think was one, and I think third was that the kids become successful in an occupation of their choice. Oh wow. what हाँ. okay I mean, I'm not their surprised. version of I'm not their surprised. version And of it Indian parents are only second to Mexican parents in this order of wanting their child to succeed. So in Mexican is is first. first, India is second. अच्छा है भाई. सही है bro. एकदम Do you have मतलब अपने any fun parents fact? top पे नहीं है वो Top अच्छा है. पे नहीं है. Second है. Fun fact. इसमें भी second है. Fun fact. Fun fact में वही यही वाला है कि 82 या 88% of Indian middle class parents want their child to take science और कॉमर्स. मतलब उसमें भी एक बाइफर्केशन है, बट दे वांट आइदर डॉक्टर, इंजीनियरिंग या ये, और कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन होता है. उनको नहीं पता था ना, मतलब वो टाइम पे था भी और नहीं बाकी शायद 12% में अपन फंस गए, ऐसा मेरे को. Okay. चलो. Alright guys, with that note I think हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है. अगर कवर नहीं किया है तो प्लीज हमें बताओ, हमें ईमेल करो, हमें व्हाट्सएप Comments में डालो. कमेंट्स पे डालो. ईमेल कभी कभी लोगों को करना होता है, लोग करते हैं. मेरे को आया था लव योर email पॉडकास्ट. डीएम करो हमें इंस्टाग्राम Email पे. पे? हमारा इंस्टाग्राम हैंडल से अगर आपको नहीं पता है तो हम डाल देंगे. एंड अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए स्ट्रगल्स किया है तो जाके उनको बोलो थैंक यू आज, ये हमारे तरफ से कि it's a और gift. ये वाला अपने माँ बाप के साथ बैठ के सुनो. हाँ. लिविंग रूम में ऐसे डाइनिंग टेबल पे खाना खाते समय Exactly. ये प्ले कर दो और मस्त With that note, thank you so much for watching and going through our podcast.